पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात। पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत की जानकारी एक्स पर एक पोस्ट में साझा की है और लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की और हाल ही में हुई बढ़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त, आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की। इसराइल ने ईरान के 2 F-5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इसराइल ने कहा कि उसने ईरान के देसफुल हवाई अड्डे पर F-5 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इसराइल ने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसराइल ने यह भी कहा कि उसने इस्फहान के हवाई अड्डे के आसपास सहित अन्य जगहों पर भी हमला किया। ईरान ने अभी तक युद्ध में विमान या अन्य सामग्री के नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है। कतर और ओमान ने अमेरिकी हमले की निंदा की। कतर और ओमान ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कहा है। इज़रायल ने बंद की विमान की टिकटों की बिक्री। इसरा एयर ने कहा कि वह 7 जुलाई तक अपनी सभी उड़ानों में सीटों की बिक्री स्थगित कर रहा है। 7 जुलाई तक उड़ान आरक्षण वाले सभी यात्री बिना किसी शुल्क के अपनी यात्रा रद्द कर सकते हैं। यात्रियों को पूरी खरीद राशि के लिए क्रेडिट वाउचर मिलेगा, जो किसी भी भविष्य की इसरा एयर उड़ान पर 2 साल के लिए वैध होगा। मिस्र के विदेश मंत्री की भारत यात्रा रद्द। ईरान में 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती की 2 दिवसीय भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। बद्र सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने वाले थे। अमेरिका के हमले में ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र को हुआ भारी नुकसान। रविवार तड़के किए गए अमेरिका के हमले में ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र को भारी नुकसान हुआ है और यह सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से यहां हमला किया। यह हमला बंकर बस्टर बमों से किया गया, जिससे दीभिये परमाणु केंद्र को भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई। अब सैटेलाइट तस्वीरों से भी इसकी पुष्टि हो गई है। क्या इसलिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी? ओवैसी ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। अमेरिका ने बीती रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश करने वाले पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका की एंट्री पर कहा कि क्या इसीलिए पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी? क्या इसीलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच किया था? आज वे सभी बेनकाब हो गए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA का बड़ा कदम। व्यापक ऑडिट के लिए नया ढांचा शुरू। DGCA ने व्यापक विशेष ऑडिट के लिए एक नई व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत DGCA के ऑडिट अब सक्रिय रूप से प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान करेंगे। इन ऑडिट्स में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों और उसके द्वारा बताई गई बातों का अच्छी तरह से पालन हो। साथ ही भारत के राष्ट्रीय विमानन शर्तों का भी कड़ाई से पालन हो सके। पहलगाम आतंकी हमला पर NIA की बड़ी कार्रवाई। आतंकियों को पनाह देने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को पनाह देने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में आतंकियों ने 22 अप्रैल को भयानक हमले को अंजाम दिया था। हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते भारत ने अपनाई खास रणनीति। रूस से बढ़ाया कच्चे तेल का आयात। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर रविवार तड़के बम बरसाए। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। हालांकि भारत ने पहले ही हालात को भांपते हुए रणनीति के तहत रूस और अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। भारत ने जून महीने में रूस से इतना तेल खरीदा है, जो पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों से खरीदे गए कुल कच्चे तेल से भी ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर, एक और मरीज की हुई मौत। नई लहर में अब तक 17 की गई जान। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कोविड से एक और मरीज की मौत हो गई है। 1 जनवरी से लेकर अब तक 17 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। हालांकि जान गंवाने वालों में ज्यादातर मरीज किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। सेना देशों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह। वसीम अकरम को पीछे छोड़ा। बुमराह सेना देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया है। बुमराह के सेना देशों में अब 147 विकेट हैं, जबकि इन देशों में अकरम ने 146 विकेट लिए हैं।
गोपालगंज में पुलिस टीम पर हमला, 7 पुलिसकर्मी घायल। मामले जांच करने गए थे सभी पुलिसकर्मी। बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बामो गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सहित 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजधानी में बस, ट्रेन, मेट्रो और परिवहन के अन्य साधनों को एक साथ जोड़ने की तैयारी, सरकार बना रही है नई योजना। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण यूएमटीए का गठन करेगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन की विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग जून अंत तक कैबिनेट प्रस्ताव पेश कर सकता है। अमेरिका ने वोट, ट्रंप को दिया बॉस, नेतन्याहू बन गए। अमेरिकी हमलों को लेकर शिवसेना सांसद का तंज। ईरान पर अमेरिकी हमलों और इस्राइल अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों को लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वोट दिया, लेकिन नेतन्याहू को अपना बॉस बना लिया। हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ा मानसून। लगातार 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून रविवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। प्रदेश के कई भागों में लगातार 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 4 दिन के लिए ऑरेंज व 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच। घर घर जाकर मतदाता सत्यापन की योजना पर निर्वाचन आयोग कर रहा विचार। बिहार विधानसभा से पहले वोटर लिस्ट की जांच के दौरान चुनाव आयोग घर घर जाकर मतदाता सत्यापन की योजना पर विचार कर रहा है। अगर आयोग इसे लागू करता है तो यह सभी के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। इससे फर्जी वोटिंग की संभावना कम होगी और लोकतंत्र में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। चुनाव से पहले शिवसेना मनसे गठबंधन की चर्चा तेज। संजय राउत बोले, फैसला सिर्फ ठाकरे भाइयों का होगा। मुंबई में आगामी नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना, यूबीटी और मनसे के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिवसेना, यूबीटी और मनसे के संभावित गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का निर्णय सिर्फ उद्धव और राज ठाकरे लेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में नए आए मनसे नेताओं की टिप्पणी अहम नहीं है। मैं वर्षों से ठाकरे भाइयों को जानता हूं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करना, सरकार की दोहरी नीति। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा यह अस्वीकार्य। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि राज्य की यह दोहरी नीति स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसमें अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं की जाती है बल्कि उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। कोर्ट ने पालघर जिले में बने एक अवैध ढांचे को तोड़ने का आदेश दिया है और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया है।